और जैसा कि आपको मैं लगातार बता रहा हूँ, आज 2025 का ये डिकोड का आखिरी एपिसोड है। और आज के दौर में जब न्यूज़ चैनल्स अक्सर आपको सिर्फ शोर दिखाते हैं, सनसनी दिखाते हैं और खबर को जल्दी ब्रेक करने की जल्दबाजी में उलझे रहते हैं, डिकोड में हमने जानबूझकर एक अलग रास्ता चुना है। यहाँ खबर को शोर और तमाशा नहीं बनाया जाता, यहाँ मुद्दों को बहुत जिम्मेदारी के साथ डिकोड किया जाता है। डिकोड सिर्फ एक न्यूज़ शो नहीं है, बल्कि आपको और समाज को बदलने का, उसे मजबूत करने का एक अभियान है। और इसीलिए समय समय पर हम ऐसे मुद्दे उठाते रहे और जागरूकता अभियान चलाते रहे जो आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए, बिना शोर किए। 15 मई को इस साल डिकोड की शुरुआत हुई थी और आज जो आप एपिसोड देख रहे हैं इस समय, ये इस साल का या डिकोड का 164वां एपिसोड है। पिछले करीब 8 महीनों में हमने उन तमाम मुद्दों को डिकोड किया जिनके बारे में मीडिया में प्राइम टाइम में कभी चर्चा ही नहीं होती थी। जैसे हमने बुजुर्गों की बात की, उनके अकेलेपन की समस्या को आपके सामने रखा, बुजुर्गों के साथ हो रहे साइबर फ्रॉड जैसी दिक्कतों का जिक्र किया। हमने पहाड़ों पर हो रहे लगातार अतिक्रमण, जंगलों की अवैध कटाई और पर्यटकों की लापरवाही के मुद्दे आपके सामने उठाए। डिकोड में हमने मेंटल हेल्थ की चुनौतियों को कई बार उठाया, क्योंकि ये बीमारी दिखती नहीं है लेकिन अंदर से तोड़ देती है। हमने समाज को यह बताया कि मर्द रोते नहीं हैं, ऐसी सोच कितनी जानलेवा हो सकती है। तो हमने मर्दों के पक्ष में भी आवाज उठाई है। मर्द हमारे देश में कितने दबाव में जीते हैं। डिकोड ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों पर कई बार सवाल उठाए। हमने मोटापे की समस्या को लेकर आपको जागरूक किया। हमने आपको कहा कि आपको फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, तला भुना खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। इंजेक्शन और दवाइयों के जरिए मोटापा घटाने के शॉर्टकट के प्रति भी आपको सही जानकारी दी। मिलावट को हमारे समाज ने एक नया नॉर्मल मान लिया है, लेकिन हमने मिलावट के खिलाफ भी अभियान चलाया। स्ट्रीट डॉग्स इस साल का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हमने स्ट्रीट डॉग्स के पक्ष और विपक्ष दोनों को डिकोड किया और इनके बेजुबान जानवरों के पक्ष में हमने आवाज उठाई, इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की। और हम ये जानते थे कि इन तमाम मुद्दों से हमें कभी टीआरपी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम इन मुद्दों को उठाते रहे, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। हमने बहुत जटिल जो मुद्दे हैं, जैसे जीएसटी में छूट, सोने और चांदी में निवेश, रुपए में उतार चढ़ाव जैसे मुश्किल मुद्दों को सरल भाषा में आपको समझाया और आपकी आर्थिक समझ को बेहतर बनाने की कोशिश की। हमने स्वदेशी अपनाने को लेकर लगातार मुहिम चलाई, आपसे स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। हमने न केवल समस्याएं बताई, बल्कि हर समस्या का समाधान भी बताया। हमने आपकी समस्याओं, सुझावों और भावनाओं को समझने के लिए और देश तक पहुंचाने के लिए डिकोड की डाक नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हम सिर्फ आपकी डाक, आपके पत्रों का इंतजार करते हैं। और आप सब ने हजारों चिट्ठियां हमें लिखी। बहुत सारे दर्शक ऐसे भी थे जिन्होंने हाथ से लिखकर हमें चिट्ठियां लिखी और वो चिट्ठियां आज भी हमें मिलती हैं, जो ये बताती हैं कि हमारा और आपका कितना एक इमोशनल रिलेशनशिप है, एक भावनात्मक रिश्ता है, जब आप अपने हाथ से, अपने दिल से ये शब्द हमें लिखकर भेजते हैं। और इस साल हमने खबरों को दिखाने के तरीके में एक बिल्कुल अलग प्रयोग किया है, एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। आप समझ रहे होंगे कि हम ये कोशिश करने की जो हमने ये नई पहल शुरू की है, ये क्यों की है। ये सिर्फ आपके लिए की है। आज से आप अपने घर में डिजिटल गुरु बन सकते हैं। आज से घर के युवा, घर के बच्चे हर रोज अपने 24 घंटे के दिन में से कम 10 मिनट अपने माता पिता या दादा दादी को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दें। देश की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से हमारी अपील है कि वो बुजुर्गों के लिए फ्रेंडली एप्स बनाएं। जैसे हम सभी अपने शरीर को आराम देते हैं, उसी तरह दिमाग को भी आराम देना जरूरी है। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया तो अब आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। समोसा, जलेबी और लड्डू नए जमाने के तंबाकू हैं। इनमें मौजूद फैट, चीनी और नमक
आपकी सेहत के लिए उतना ही नुकसानदेह और खतरनाक हो सकता है जितना कि सिगरेट और तंबाकू। कंपनी ने खुद ये लिखा हुआ है कि मोंजारो के ज्यादा इस्तेमाल से थायराइड कैंसर और ट्यूमर हो सकता है। अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या में बदलाव लाइए। आप हर रोज पैदल चलने की आदत जरूर डालें। अपने खाने में रोटी और चावल की मात्रा कम करें। भारत में करीब 20% लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, जो प्रोटीन के लिए दूध और पनीर पर ही निर्भर है, और अब इसी दूध और पनीर की शुद्धता खतरे में है। हम आज ये नहीं कह रहे कि इनके लिए नया ठिकाना नहीं बनना चाहिए, इनके लिए नया घर नहीं बनना चाहिए, शेल्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन इन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है, इन्हें भी सुरक्षित रहने का अधिकार है। ये आज अपनी बात नहीं कह सकते, ये आज सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते। आज से आप ये तय कीजिए कि आप अब स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। अमेरिका ने ये 50% टैरिफ लगाकर भारत के 146 करोड़ लोगों को बहुत बड़ी चुनौती दी है, और भारत के सभी लोग मिलकर मेड इन इंडिया की इस ताकत से अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। आपसे हमारी यही अपील है कि ऐसे लोगों को ना तो आप देखिए, और अगर ऐसी रील्स आपके सामने आती हैं तो उन्हें लाइक करने की बजाय इन्हें रिपोर्ट कीजिए। हर साल लाखों लोग छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अब हिमालय पर्वत आपसे कहने लगा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। आज पहाड़ों पर जंगलों की अवैध कटाई हो रही है। इन तस्वीरों को जरा देखिए, पेड़ों के तने आखिर कहां से आए हैं। अक्सर जब दुनिया भर में डर का माहौल बनता है तो सोना और चांदी का निवेश बढ़ जाता है। सोने और चांदी में लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि चारों तरफ अनिश्चितता है, क्योंकि सोना और चांदी को एक तरह का इंश्योरेंस माना जाता है। तो मीडिया में अक्सर लोग इस बात को मानते हैं कि मसालेदार खबरें ज़्यादा बिकती हैं, सस्ती खबरें ज़्यादा बिकती हैं, और आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो आपको मसालेदार और सस्ती खबरें ही देखने को मिलेंगी। लेकिन हमने इस परंपरा को तोड़ा। हमने आपको ना तो मसालेदार खबरें दिखाई, ना हमने आपको कभी सांप्रदायिक खबरें दिखाकर आपको भटकाने की कोशिश की, ना हमने राजनीतिक बयानबाजी और नेताओं के बयान बार बार आपको दिखाए और सिर्फ राजनीतिक खबरें आपको दिखाई और आपका समय बर्बाद नहीं किया। हमने आपको यह बताया कि जानकारी सबसे बड़ा शस्त्र है और जागरूकता इस समाज में लाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। भारत और भारत का समाज मजबूत हो, इसी लक्ष्य के साथ हम चलते हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो लक्ष्य है, हमने जो सोचकर डिकोड की शुरुआत की थी, वो ये कि हम और आप एक ही परिवार का हिस्सा हैं। हमारी कोशिश थी कि डिकोड भारत का एक फैमिली न्यूज़ शो बने, जिसमें आपका पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस शो को देख सके। और जो खबरें हम इस कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं, उन्हें हम इस प्रकार से चुनते हैं कि वो आपके परिवार में तीनों पीढ़ियों के लोगों के लिए उसमें कुछ ना कुछ जरूर हो। जब हमने डिकोड की शुरुआत की थी तो उस दिन पहले शो को YouTube पर लगभग 32 लाख लोगों ने देखा था। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। शुरुआत में ही आपने इतना प्यार दिया, और पिछले करीब 8 महीने में YouTube पर सारे वीडियोस को मिलाकर, सभी फॉर्मेट्स को YouTube पर मिलाकर 40 करोड़ से ज्यादा बार भारत के लोगों ने डिकोड को देखा है और हमारा हौसला बढ़ाया है, हमें इतना प्यार दिया है। यानी 400 मिलियन से ज्यादा लोगों ने भारत में डिकोड को देखा है, और ये गिनती लगातार हर पल बढ़ती जा रही है। और इसके लिए मैं देश के करोड़ों दर्शकों को जो डिकोड को देखते हैं, डिकोड को अपना प्यार देते हैं, डिकोड की टीम पर विश्वास करते हैं, आज उन्हें धन्यवाद देता हूं। और हमारा आपसे वादा है कि नए साल में हम फिर से आपकी समस्याओं, आपके लिए नए मुद्दों को बेहद संजीदगी के साथ उठाएंगे और उन सारे विषयों को सरल भाषा में आपके लिए डिकोड करेंगे। क्योंकि डिकोड सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक जागरूकता अभियान है। ये देश और समाज को बेहतर बनाने की एक जिद है।